जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स जो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता है या फिर आप टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कौन से वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पेपर में हमारे आने वाले हैं, तो यहाँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा जाए तो इस वीडियो पर 150 लाइक जैसे ही कंप्लीट होगा तैसे ही आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपका खंड आ या फिर आपका जो खंड वाइज आपका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इस वीडियो पर 150 लाइक जल्द से कर दीजिए, शेयर करके कैसे भी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो है ऑप्टिकल क्वेश्चन कह रहा है कि 8 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एक कूलाम आवेश में आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, उसमें 8 से गुणा करना होगा आपको। फिर उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ये आपको करना है। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी को 6400 किलोमीटर की त्रिज्या का गोलीय चालक मानने पर इसकी धारिता यानी कि सी आपको ज्ञात करना है। धारिता को सी से प्रदर्शित करते हैं। तो कह रहा है कि पृथ्वी को आप मान लीजिए कि 6400 किलोमीटर की एक त्रिज्या है, तो इसमें गोलीय चालक मापने पर इसकी धारिता क्या होगी ये आपको बताना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न बेहद ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और बी ये चित्र है आपका, इसके बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ये 10 का क्वेश्चन है। अगर आपने 10 अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा घ कह रहा है कि एक धातु के खोखले पाइप में दिष्ट धारा बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कहाँ होगा? आपके पास ऑप्शन है पाइप के बाहर होगा उत्पन्न, या भीतर होगा, या भीतर व बाहर होगा, या ना भीतर ना ही बाहर। ये आपको बताना है। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। कोई आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो, कोई भी प्रश्न आपके अंदर उत्पन्न हो रहा हो तो प्लीज ड्रॉप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अंगा आपका प्रश्न कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर 1 एम्पीयर धारा है। 1 एम्पीयर धारा जो होता है, 1 एम्पीयर धारा, इसको बनने में जो कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करना पड़ता है ये आपको बताना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है, प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता है, या दोनों बढ़ते हैं, ये आपको बताना होगा। अब आइए खंड बा पर बढ़ते हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलने वाला है, जैसा कि आपका ऑप्टिकल में था क्या कि एक क्वेश्चन सही है तो 1 नंबर आपको मिलेगा। इसी तरह से ये भी है। इसमें टोटल आपके 4 तक क्वेश्चन दिए गए हैं का से, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको मिलने वाला है। पहला बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होंगे। आपको सवाल लगाना है 3.2 कूलाम अगर है आवेश तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन से आपको कूलाम में समझ रहे हैं ना आप लोग। अगर आप चाहते हैं कि आंसर आपको चाहिए तो ड्रॉप ए कमेंट एंड लाइक जरूर कर दीजिए। खा आपका प्रश्न कह रहा है कि वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, यानी कि वैद्युत विभव को परिभाषित कीजिए कि वैद्युत विभव क्या होता है। गा कह रहा है इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग या जिसे कहते हैं अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। अगला 1 एम्पीयर को आपको परिभाषित करना है कि 1 एम्पीयर क्या होता है। अगला आपका है कि गाउस नियम का केवल गणितीय रूप लिखिए। अगला प्रश्न है संधारित्र किसे कहते हैं, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ये संधारित्र होता है, किसे कहते हैं आपको बताना होगा संधारित्र क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। खंड सा, एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ 2 नंबर मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी चालक पर अगर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कोई चालक है उस पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो चालक पर आवेश का मान तथा प्रकृति क्या होगा, उसके नेचर क्या होगा और आवेश का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। अगला बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका, अगर आपने पढ़ा होगा एक बार भी तो आपको ये प्रश्न याद होगा। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। जो आपका समविभव पृष्ठ होता है इससे आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। गा कह रहा है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के शांति काल का क्या अर्थ है। जो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि मान लीजिए एक वायर है एक, मान लीजिए, तो वायर में जो इलेक्ट्रॉन बहता है, इलेक्ट्रॉन आप कह लीजिए जो विद्युत धारा बहती है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके कारण ही बहती है। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल क्या होता है ये आपको बताना है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अगला जो आपका घ नंबर का प्रश्न है, इसमें अथवा करके 2 दे रहा है। पहला आपका कि एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से 1 वीबर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है या 30 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल की गणना आपको करनी है, कितनी फोर्स होगी। अगला जो आपका, अगर ये आपको नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं। हीलियम
नाभिक से 10⁹ मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये आपको बताना है। ये 2 प्रश्न में से आप कोई भी करेंगे 2 नंबर आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, खंड दा। इसमें चौथा प्रश्न कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का क्या मान होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। यह आपको फिर से सवाल लगाना होगा। इसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। खा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, चौथे का खा, कि 2 बिंदुओं ए और बी हैं, इनके बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी है और इसका जो वोल्ट है V बराबर 60 है और B 60 वोल्ट का एक विभवांतर है। तो इसमें 3 × 10⁵ कूलाम के धन आवेश को ए और बी तक ले जाने में कितने जूल कार्य करना पड़ेगा। आपको कार्य पूछ रहा है, इसमें कितना काम करना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। गा प्रश्न कह रहा है दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा जो आपका AC DC करंट होता है, इसमें 3 अंतर आपको बताने होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान धन आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को आपको लिखना है। कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आपको लिखना है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अंगा, कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और बी के बीच यहाँ से यहाँ तक तुल्य पूरा आर कितना होगा, ये आपको बताना है। 5वां कह रहा है आपका प्रश्न, एक क्वेश्चन के लिए आपको फिर यहाँ से 3 नंबर मिलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं। 5वां का कह रहा है कि वैद्युत चुंबकत्व से आप क्या समझते हैं, कि वैद्युत चुंबकत्व क्या है, परिभाषा देना है आपको। फिर विभव का विमीय सूत्र आपको लिखना है कि विभव का विमीय सूत्र कितना होता है। गा प्रश्न कह रहा है कि एक समान आवेशित गोलीय कोश अथवा चालक गोले के भीतर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र का क्या मान होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी या वैद्युत क्षेत्र का क्या मान होगा, ये आपको बताना है। ये प्रश्न अगर आपको नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि किसी बिंदु आवेश पर यदि बल रेखाएं आकर मिलती हैं, कोई बिंदु आवेश है, बल रेखाएं आकर यहाँ पर मिल रही हैं, तो इससे बिंदु आवेश की प्रकृति क्या होने वाली है, नेचर इसका क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। घा वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र, फिर से आपको विमीय सूत्र लिखना है, इस बार वैद्युत धारिता का। अगला प्रश्न कह रहा है कि तांबे के 50 मीटर लंबे तथा 2 mm व्यास वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको ये बताना है कि जो 50 मीटर लंबा है और 2 मीटर का व्यास है, यानी कि त्रिज्या 1 mm की है, तो तार का प्रतिरोध कितना होगा, ये आपको बताना है। और तार का विशिष्ट प्रतिरोध दिया हो 1.7 × 10⁸ ओम मीटर। आपको पता होगा कि प्रतिरोध 1/, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, आपको पता होगा। अगला जो आपका खंड या, इसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको टोटल 5 नंबर मिलने वाले हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ आपके लिए अवेलेबल हैं, 20 नंबर का है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये खंड हो जाता है और टोटल 70 नंबर का ये पेपर आपका होता है। 6वां कह रहा है कि कूलाम के नियम की स्थापना कीजिए। जो कूलाम ने नियम दिया था, इसकी आपको व्याख्या लिखनी है, इसको सिद्ध करना है और ये क्या था, किस लिए बनाया गया, पूरा आपको लिखना है। और अगला जो है आपका ये क्वेश्चन है, अगर ये आपको नहीं आता ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन। अगला जो आपका 7वां नंबर का, कि वैद्युत द्विध्रुव का तात्पर्य है और वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के लिए किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र की स्थापना आपको करना है, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसको आपको सिद्ध करना है। ये आपको आता है, नहीं तो ये आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन से अच्छा, क्वेश्चन से बेटर ये होता है आपको सिद्ध करने वाला, इसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं एज कम्पेयर टू क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं, एक भी आपका कहीं पर गलत होता है तो सारा नंबर आपका कट जाएगा। बट अगर आप करते हैं सिद्ध, इसमें आप अगर परिभाषा लिखते हैं, जैसे कूलाम का नियम, तो परिभाषा आपने लिख दिया, फिर कैसे बना, फिर तो इसमें लिखने वाला होता है, इस पर आपको बेहतर नंबर मिलता है। अगर आप सिद्ध करना जानते हैं तो आसानी से आप सिद्ध कर ले जाएंगे। 8वां प्रश्न कह रहा है अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो 9वां प्रश्न इसमें कह रहा है कि चुंबक जो शीलता है म्यू नॉट आपका है, तथा वैद्युतशीलता जो एप्सिलॉन नॉट है में संबंध आपको स्थापित करना है। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन है इनके बिटवीन, ये आपको बताना है। तो टोटल ये सारे क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना चैनल पर, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप चाहते हैं
कि इसका आंसर वीडियो, तो 150 लाइक जरूर कर दीजिए, उसके लिए दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कहीं भी आपको 150 लाइक करना है, एक खंड का आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपने कमेंट्स में ये सजेशन ज़रूर दीजिए कि अगला टॉपिक किस पर होना चाहिए। बाय बाय।